हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ और प्रश्नावली हमारा 1 का सी है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न जो है 4 नंबर। पीछे के वीडियोज़ में हम लोग 3 नंबर तक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न के कुछ 1-2 जो प्रश्न जो थे रह गए थे हमारे, तो उसको हम यहीं पे बता देते हैं। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न में हम पिछले वीडियो में बता रहे थे, तो वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था लास्ट में, और हमें बाद में पता चला। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि इसमें 3 नंबर प्रश्न में हमारा जो है बोल रहा था कि बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो जिसमें से हम 2 ए और बी बता दिए थे, है ना। हम लोग इसमें सी नंबर का जैसे कि दिया है यहाँ पे -√7, और डी नंबर में दिया है आपका रूट में 225, ई नंबर में आपका दिया है 0.3796, और ये एफ नंबर में आपका है 1.5342736849321765 डैश डैश इस तरीके से दिया गया है। तो इसको यहाँ पे पूछ रहा था कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पे हमें पता है कि रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं, अगर वो उसका वर्गमूल ना निकले तो वो अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि √7 है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, तो ये यहाँ पे अपरिमेय हो गया। अगला है हमारा √225, तो 225 का वर्गमूल आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो 15 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो यहाँ पे ये जो इसके नीचे 1 हो सकता है, यानी कि ये p/q के रूप में हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा जो 225 है रूट के अंदर, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, और इसके बाद अगला हमारा यहाँ पे है जो कि इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि ये जैसे कि ये है यहाँ पे दशमलव के बाद जितना अंक है उतना एक पे 0 लगाकर बट्टे में लिख दीजिए, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, है ना। और इसको काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इसको, तो ये है हो गया हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, और अगला हमारा है 1 दशमलव। ये बहुत सारी अंक है, यहाँ पे अलग अलग तरह के अंक आ रहे हैं। इसमें कोई निश्चित अंक जो है, कुछ निश्चित अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है, यानी उसका पुनरावृत्ति इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें बार बार कुछ ना कुछ चेंज हो जा रहा है, और ये देखिए ख़त्म भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, अभी और आगे चलता चला जाएगा। तो इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं दशमलव में, तो ऐसी दशमलव संख्याओं को कहा जाता है अशांत तो है ही, और अशांत में भी अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। तो आगे हम लोग ये 3 नंबर का क्लियर कर दिया आपको। यहाँ पे आगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, परिमेय संख्याएं 2/9, 23/7, 13/125, और डी नंबर में दे रहा है कि 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर, अगर हम इसको दशमलव रूप में बदलते हैं तो कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांचें। मतलब सिर्फ जांच करना है कि अगर हम दशमलव रूप में, मान लीजिए कि इसको दशमलव में बदलते हैं, जैसे कि ये नंबर में यहाँ पे हमारा दिया है 2/9, तो इसका अगर हम दशमलव में चेंज करके लिखते हैं तो किस तरह का दशमलव प्रसार हमारा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। मतलब इसमें जांचना है कि कौन शांत होगा। इसमें जो हमारा आंसर बताना है, जो शांत होगा वही आंसर देना है हमें, लेकिन हम सबको जांच करेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो
इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें दशमलव में लिखना नहीं है, सिर्फ हमें इतना बता देना है कि शांत है या नहीं। तो उसके लिए एक हमारा रूल होता है कि P/Q जैसे कि हमारा परिमेय संख्या है, यहाँ पे P/Q परिमेय संख्या है, तो इसका जो Q रूप है यानी नीचे वाला जो है, इसमें जो नीचे वाला जो हमारा Q है वो 2m × 5n के रूप में अगर आ जाता है आपका, यानी कि इस नीचे वाले अंक को हम अगर गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद इसको अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जो है अगर इस रूप का आ जाता है, इसका मतलब कि वो शांत हो जाएगा, शांत दशमलव में आएगा। जब मतलब इसको सिर्फ बिना भाग दिए बिना दशमलव में बदले ही हम इसके जरिए हम, जैसे कि अगर Q जो है हमारा नीचे वाला जो है 2m × 5m के रूप में अगर आ जाता है, तो हम ऐसे ही जान जाएंगे कि ये दशमलव में बदलने पर शांत होगा या अशांत। यानी दशमलव में हमें बदलना नहीं है, सिर्फ हमें जांच कर लेना है, ठीक है। और यहाँ जो है m और n क्या होगा, तो वो कोई m या m और n जो है, m और n जो है एक प्रकृत संख्या होगा, ठीक है, कोई भी, यानी कि इसका जो पावर है यहाँ पे 1 से लेकर के अनंत कोई भी अंक हो सकता है, 0 भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 0 का जो वैल्यू है हमारा 1 होता है, तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको चलते हैं गुणनखंड करते हैं नीचे वाले का। तो हमें पता है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, कि ये हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आपका 3 का पावर 2, इसमें 2 और 5 नहीं है, तो उसको भी हम ले सकते हैं ऐसे पावर 0 लगा करके, है ना, ऐसे, क्योंकि इस जब किसी भी अंक का जो है पावर जब 0 हो जाता है ना, जैसे 2 का पावर हम 0 लिख दिए तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ 5 का भी वैल्यू 1 होगा, तो 1 से यहाँ पे गुना करेंगे हम इसमें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2m × 5m के रूप में जो हमें आना चाहिए वो तो है, नहीं भी है तो हम वहाँ 0 लगा कर लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो चलेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो ये तो नहीं चलेगा यहाँ पे, इसलिए ये जो है हमारा 2/9 ये शांत नहीं है, ये अशांत है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे अशांत। समझ में आ रहा है बात। तो अगला देख लेते हैं, इसमें हम बी नंबर, ठीक है, 23/7। अब यहाँ देखिए 7 है, इसका तो गुणनखंड भी नहीं कर सकते हैं, 7 तो कटेगा नहीं किसी से, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 23/7 है, यहाँ 2 का पावर 0 × 5 का पावर 0 दे सकते हैं अपने मन से, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो हम ला सकते हैं, लेकिन इसको हटा नहीं सकते हैं, ये तो रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे इस रूप का ये नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 है, तो इसमें भी जो है ये भी हमारा हो जाएगा अशांत, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी हम जांच करेंगे। अगला देख लेते हैं सी नंबर 13/125। अब देखिए यहाँ पे हमारा शांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 125 का हम क्या करेंगे, 5 × 5 × 5, ये हो जाएगा हमारा 13/5 का पावर 3। अब 2 का पावर तो है ही नहीं इसमें, तो वही इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे थे, जो नहीं है उसको हम पावर 0 के रूप में डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है 2m × 5m के रूप में आ गया, क्योंकि 2m यानी कि 2 का पावर 0 लिखने से हमें कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 का पावर 3 तो है यहाँ पे, तो वो तो रहेगा ही, क्योंकि 3 बार 5 आ रहा है यहाँ पे, तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे Q रूप जो है हमारा 2m × 5m के रूप में
2m इंटू 5m के n के रूप में हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम कहेंगे कि ये शांत है। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर यही है, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछ रहा था कि हमारा कौन शांत है, इस सब में से A B C D सब में कौन शांत है, तो यही हमारा शांत होगा। तो यही हमारा आंसर है, लेकिन हम जांच सबका करेंगे, है ना। तो अगला कर लेते हैं यहाँ पे डी नंबर का। डी नंबर का जो हमारा दिया हुआ है 7/30। तो इसको भी ऐसे ही तोड़ लेंगे हम लोग। तो इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 गुना 5 आएगा हमारा गुणनखंड। हम ऐसे मुझेबानी कर ले रहे हैं, मतलब आप ऐसे करके देखेंगे। आप 2 से काटेंगे पहले 15, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो 2 3 5 आ रहा है ना, 2 3 6, 6 5 30। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है 7/2 का पावर 1, कुछ नहीं तो 1 है, 1 बार तो 2 है ही, और 5 का पावर भी 1, लेकिन 3 यहाँ पे आ गया है डिस्टर्ब करने के लिए, है ना। तो अगर 3 यहाँ पे है तो इसलिए ये अशांत हो जाए, क्योंकि ये तो है 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, ये चल जाएगा, अच्छा है हमारा, लेकिन ये नहीं रहना चाहिए। अब ये आ गया तो इसके वजह से जो है ये भी हमारा अशांत हो जाएगा, अशांत, है ना। तो इस पूरे प्रश्न में हमें ये बताना था कि कौन शांत होगा। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है, यही शांत होगा, बाकी सब अशांत है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो 5 नंबर प्रश्न होगा वो भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, सेम ऐसे ही, क्योंकि उसमें सिर्फ यही सब ऐसे ही प्रश्न दिया है, अलग अलग अंक दिया है उसमें। और जैसे कि इसमें पूछ रहा था कि कौन शांत होगा, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन अशांत होगा। तो ऐसे ही हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये आपका 5 नंबर, ठीक है। उसी प्रश्न में हम सिर्फ यहाँ अंक जो था वो मिटा के वहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे शांत था तो यहाँ पे अ लिख दिया, अशांत हो गया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम कि कौन अशांत है, तो इसको भी वैसे ही जांच कर लेंगे, हमारा जो रूल है वही है। तो ए नंबर देखेंगे 3/5। अब एक ही 5 है तो इसका तो अब तोड़ नहीं सकते, इसको कोई किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो ये तो वैसे ही रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 0, क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 5 एक बार है तो 5 का पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2m इंटू 5n के रूप में यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा जो इससे 3/5 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ये हम जांच कर लिए यहाँ पे, शांत। बी नंबर इसका देख लेते हैं, दिया है यहाँ पे माइनस में 9/75। यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब नहीं है, शांत अशांत सिर्फ देखना है हमें, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ऊपर वाला का भी कभी कभी हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि कटने के बाद कुछ और हो जाता है, ठीक है, कट भी सकता है यहाँ पे। तो हम ऊपर वाला को भी तोड़ लेंगे, है ना। 3 यहाँ पे 2 है ऊपर, और नीचे है 75 को यहाँ पे काट सकते हैं आप, गुणनखंड कर लीजिए। 3 से लग रहा है कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, हाँ 25 से 75 होता है, 5 से काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना 5 गुना 5, है ना, इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए ऊपर वाले 1 3 से ये नीचे वाला 1 3 खत्म हो गया, तो ऊपर सिर्फ बच रहा है 3 बटे यहाँ पे 5 है, 2 है, तो 5 का पावर 2 आप दे सकते हैं, और 2 का पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा जो है 2m इंटू 5n के रूप में आ रहा है नीचे वाला, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत। चलिए ठीक है। अब अगला देख लेते हैं सी नंबर 7/20। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ भी ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ठीक है। आप आसानी से सब कोई कर सकता है इसको। ऊपर वाला में तो कुछ फैक्टर होगा नहीं, यहाँ पे नीचे वाला का कर लेते हैं। दो दूना 4, 4 5
20, यहाँ पे हम कर लिए। अब इसको लिख सकते हैं 7/2 का पावर तो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार है, और गुना 5 का पावर जो है 1। तो यहाँ भी देख रहे हैं हमारा 2m इंटू 5 n के रूप में आ रहा है, ये भी शांत हो गया। अब इसमें देखिए सब शांत शांत आ रहा है क्योंकि इसमें अशांत एक ही है, कोई ना कोई एक ही होगा। तो ये लास्ट वाला ही लग रहा है हमें कि हो जाएगा, क्योंकि 3 को तो हम चेक कर ही लिए। 15 तो 4, इसको 2 को तोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसे 2 के तोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कटने वाला नहीं दिख रहा है हमें। 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा का 0 लिख रहे हैं, 2 ना है। वैसे कोई कट नहीं रहा तो यहाँ पावर में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, गुना कर लेंगे, यहाँ पे 4 ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा 3 का पावर 1, और 2 का पावर हमारा नहीं है तो 0 दे सकते हैं, और 5 का पावर 1। तो ये तो हम अपने से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको कैसे हटा दें? ये 3 इसमें एक्स्ट्रा आ गया, ये 3 नहीं हट सकता यहाँ से, तो इस 3 के वजह से ही ये जो है हमारा 4/15 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत। ठीक है, और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछ रहा था हमसे कि कौन इसमें से अशांत है। तो ये डी नंबर अशांत है, 4/15 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।